नमस्कार साथियों। आप लोगों ने देखा था कि पॉसिबिलिटीज में पिछले क्लासेस में मैंने आपको डेफिनेट कंक्लूजन का ऊपर निकालना सिखाया वेन डायग्राम के माध्यम से। फिर मैंने आपको बताया कि ऑल को कैसे आंसर करना है और सम की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर करना है, कि ऑल की पॉसिबिलिटी कैसे आंसर होगी, सम की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर किया जाएगा, और उसके बाद आज मैं बताऊंगा कि नन की पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर करना है। देखो, कभी भी पॉसिबिलिटी को सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया था कि वो 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले हम चेक करेंगे डेफिनेट कंक्लूजन। अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे। प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहां बताया कि कुछ ए बी है। हमने यहां पे बताया कि कुछ ए हमारे पास क्या है बेटा, बी, और कोई भी बी सी नहीं है। और हमें बताया गया कि कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है। झगड़ा किसके बीच है बेटा? सी और बी के बीच में क्रॉस रिलेशन है। ऑल वाला का रिवीजन करवा देता हूं कि ऑल को कैसे आंसर करना था। पहले आपको देखना था क्या सारा सी ए के अंदर है? सारा सी ए के अंदर नहीं है। अब पूरा का पूरा सी ए के अंदर जा सकता है, पूरा का पूरा सी यहां आ सकता है। इनका झगड़ा नहीं है। अगर आ जाएगा तो सही होगा। ये पिछली क्लासेस का रिवीजन है। क्या ए और सी में कुछ कॉमन है? ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या थोड़ा सा ए सी में जा सकता है? क्या थोड़ा सा ए सी में जा सकता है? हाँ बेटा, ये थोड़ा सा ए है, ये सी में जा सकता है। इनका झगड़ा नहीं है। थोड़ा सा ए सी में जा सकता है तो ये क्या है बेटा? सही है। क्या थोड़ा सा सी ए में आ सकता है? सी पूरा पूरा भी ए में आ सकता है। सी यहां बैठ सकता है आके। ये रहा पूरा। पूरा आ सकता है तो थोड़ा भी आ सकता है, पूरा आ सकता है तो थोड़ा। तो ये तो पिछले क्लासेस का रिवीजन था। मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 सिस्टमैटिक तरीके से मैंने पूरी एक वीडियो डेडिकेटेडली इनके ऊपर बनाई हुई है। अब आपको नन को चेक करना, तो नन को भी 2 स्टेप में चेक किया जाएगा। सबसे पहले, क्या ए और सी में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है? ए में और सी में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन नहीं है। अब ये तो हो गया, डेफिनेट कंक्लूजन गलत है, पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। अब आपको यह देखना है क्या ए का पूरा सर्कल और सी का पूरा सर्कल, क्या ए का पूरा सर्कल और सी का पूरा सर्कल अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो आपका आंसर सही होगा। क्या ए का पूरा सर्कल और सी का पूरा सर्कल अलग अलग है? अलग अलग है तो सही है। बस अगर सर्कल पूरा अलग अलग दिख जाए तो वो सही होगा। थोड़ा सा भी अलग अलग नहीं हो, मतलब शेयरिंग में हो, तो वो गलत होगा। क्या सी और ए का पूरा सर्कल अलग अलग है? बिल्कुल है। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा नंबर 6, लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा नंबर 6 वो मैंने लिखा छठा कंक्लूजन, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा कि नन ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। 7वां, नन बी आर ए, नन बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। तो 2 स्टेप में चेक करेंगे बेटा। सबसे पहले, क्या ए और बी में क्रॉस रिलेशन है? ए और बी में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है। अब क्या ए का सर्कल पूरा और बी का पूरा सर्कल अलग अलग है? तो आपने कहा सर ए और बी का पूरा पूरा अलग नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। सम नोट वाला सही होगा, आगे जो बताऊंगा। पूरा अलग नहीं है। और अगर पूरा अलग नहीं है तो मेरे बच्चों ये क्या होगा? गलत होगा। पूरा सर्कल अलग अलग यहां पे नहीं है, थोड़ा अलग अलग है। क्या बी और ए का, ए और बी का पूरा सर्कल अलग अलग है? नहीं, थोड़ा अलग अलग है। जब तक पूरा सर्कल अलग नहीं होगा वो गलत होगा। तो ये भी मेरे बच्चों क्या हो गया? यहां पे गलत हो गया। अभी थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे। बस सर्कल अलग अलग देखना है। अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी लाडले बच्चों गलत होगी। अगर मैंने यहां पर आप लोगों को कहा ऑल पी आर क्यू, दूसरा नन क्यू आर आर, और तीसरा ऑल आर आर एस। कंक्लूजन मैंने दिया लाडले बच्चों, पहला नन एस आर पी इज ए पॉसिबिलिटी, दूसरा नन पी आर एस इज ए पॉसिबिलिटी, तीसरा नन क्यू आर एस
इज ए पॉसिबिलिटी। चौथा, नन SRQ इज ए पॉसिबिलिटी। पांचवा, नन PRR इज ए पॉसिबिलिटी। छठा, नन RRP इज ए पॉसिबिलिटी। लाडले बच्चों, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सारा का सारा P जो है वो क्या है बेटा? Q है। कोई भी QR नहीं है। कोई भी Q जो है वो हमारे पास R नहीं है। पूरा झगड़ा हो गया। सारा का सारा RS है। सारा का सारा RS है। झगड़ा किनका? इनका और इनका। आइए प्यारे बच्चों, दो स्टेप में चेक होगा। पहले बताओ, क्या S और P में पूरा पूरा झगड़ा है? S में और P में पूरा पूरा झगड़ा नहीं। R और P में, R और Q में, S का थोड़ा और P का पूरा। तो डेफिनेट वाला गलत, तो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। क्या S का पूरा सर्कल P से अलग है? S का पूरा सर्कल P से अलग है तो ये सही है। P का पूरा सर्कल S से अलग है तो ये भी सही होगा। पूरा सर्कल अलग है, S उधर बैठा है, P इधर बैठा है। पूरा सर्कल अलग अलग कब नहीं हो सकता? अगर ये S और P ऐसे होता तो ये गलत होगा, पूरा सर्कल अलग अलग नहीं है। अगर ये S और P ऐसे होता तो गलत होता, क्योंकि पूरा सर्कल अलग अलग नहीं है, कॉमन सर्कल है। अगर S और P ऐसे होता तो गलत होता, क्योंकि पूरा सर्कल अलग अलग नहीं है, ये कॉमन सर्कल है, गलत होता। अगला, क्या Q का और S का पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है? Q का और S का, S और Q का पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन नहीं है। क्या Q का और S का पूरा सर्कल अलग अलग है? क्या Q और S का पूरा सर्कल अलग अलग है? बिल्कुल है भाई। S और Q का पूरा सर्कल अलग अलग है? बिल्कुल है। अब डेफिनेट तो चेक करना पड़ेगा। क्या सारा का सारा P R के अंदर है? नहीं सॉरी, नन है। क्या P और R में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है? क्या P और R में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है? अगर P और R में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है तो डेफिनेट वाला सही है, तो पॉसिबिलिटी गलत। R और P में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है, डेफिनेट वाला सही है, तो पॉसिबिलिटी होगी मेरे भाई गलत। डेफिनेट वाला सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी जांच हम दो स्टेप के अंतर्गत आप लोगों के माध्यम से करते हैं। मजा आया होगा आप लोगों को। तो एक सवाल पर और आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट मैंने दिया नन ARB। दूसरा मैंने कहा सम BRC। तीसरा मैंने कहा नन CRD। लाडले बच्चों, मैं आपको कंक्लूजन लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन, नन ARC इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा कंक्लूजन, नन CRA इज ए पॉसिबिलिटी। तीसरा कंक्लूजन, नन BRD इज ए पॉसिबिलिटी। चौथा, नन DRB इज ए पॉसिबिलिटी। पांचवा, नन ARD इज ए पॉसिबिलिटी। छठा, नन DRA इज ए पॉसिबिलिटी। देखो मेरे भाई, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। कोई भी A B नहीं है। कोई भी A जो है वो क्या नहीं है? B नहीं है। कोई भी A B नहीं है। कुछ B C है और कोई भी C D नहीं है। कोई भी C यहां पे D नहीं है। अब जरा प्यार से समझो, क्या A और C में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है? पूरा पूरा है नहीं। क्या A और C का अलग अलग सर्कल है? ये रहा A और ये रहा C, तो ये सही होगा। क्या C और A का सर्कल अलग अलग है? तो ये भी सही होगा। आगे बात समझ में है। उसके बाद क्या B और D में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है? B और D और B में पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन नहीं है। क्या B और D एक अलग अलग सर्कल के रूप में मौजूद है? B और D अलग अलग सर्कल के रूप में मौजूद है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्या A और D का पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है? नहीं है। झगड़ा इनका है, इनका है। इनका झगड़ा है या नहीं है? नहीं पता। लेकिन क्या ये अलग अलग सर्कल के रूप में है?
दो कंक्लूजन मैं आपको छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा क्या कि ये दोनों सही हैं या दोनों गलत है। देखो पॉसिबिलिटी कोई सी भी चेक करो, दो स्टेप में चेक कर होगी। पहला, अगर डेफिनेट कंक्लूजन सही होगा तो पॉसिबिलिटी गलत होगी, और उसके बाद ही आपको ये नियम अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अब सिर्फ आपकी सम नॉट की पॉसिबिलिटी बची है। उसके बाद पूरा सिलोइज्म मैंने 10-10 मिनट की वीडियोस में समराइज कर दिया, जिससे आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर डिटेल से समझना है बेटा, तो हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि बैचेस हम लेकर आते हैं बैक टू बैक। उन बैचेस में बहुत कम फीस में आप यहाँ इन चीज़ों का एनरोलमेंट देख सकते हैं। ये मेरा एक रीजनिंग स्पेशल खासकर यूपी के बच्चों के लिए है। सिर्फ 299 रुपए की फीस में धमाकेदार बैच, 299 में पूरी रीजनिंग दिमाग में, दिल में सेट कर दूंगा। रीजनिंग में कोई नंबर कटने वाला नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।